जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो टाँगों के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है, रात को नींद नहीं आती, बार-बार बेचैनी टाँगों के अंदर होती है, उसके बारे में। आपकी टाँगें आहिस्ता-आहिस्ता आपका साथ छोड़ रही हैं, बगैर किसी शोर के, बगैर किसी वजह के, आपको खबरदार किए बगैर। और सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात ये है कि आपको इसका एहसास तक नहीं हो रहा। ज़रा सोचिए, आज से 10 साल पहले आप कैसे चला करते थे। वो दिन याद करें जब सीढ़ियाँ चढ़ने पर आपकी साँस नहीं फूलती थी, जब आप घंटों खड़े रह लेते थे और जिसमें ज़रा सी भी तकलीफ़ महसूस नहीं होती थी। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात ये मालूमाती, रवायती इल्म और आम तजर्बे पर मबनी है। किसी भी तब्दीली से पहले अपने डॉक्टर का मशवरा ज़रूर ले लीजिए और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मालूमात आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो वक्त याद करें जब आपके घुटनों से कोई आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन अब आज की हालत देखिए। कुर्सी से उठने से पहले एक लम्हा रुकना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे लंबी दौड़ लगा कर आए हैं। पाँव में पहले जैसी ताकत आप महसूस नहीं होती, और ये सब अचानक नहीं हुआ, ये आहिस्ता-आहिस्ता बरसों से होता रहा और आपने इस पर तवज्जो नहीं दी। बहुत से लोग सोचते हैं कि टाँगों की कमज़ोरी तो बढ़ती उम्र की निशानी है। ये तो होना ही था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 80 से 100 साल की उम्र में भी अपने पाँव पर मज़बूती से खड़े रहते हैं, घूमते हैं, चलते हैं और अपनी ज़िंदगी खुलकर जीते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 50 की उम्र में ही वॉकर का सहारा लेने लगते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर फ़र्क कहाँ पड़ता है? ये फ़र्क सिर्फ वर्जिश का नहीं है, असल फ़र्क इस बात का है कि आप रोज़ क्या खा रहे हैं। आज मैं आपको 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आपकी टांगों को इतनी मजबूती दे सकती हैं कि 80 की उम्र में भी आपको किसी सहारे की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और इनमें से एक चीज़ ऐसी है जो शायद इस वक्त आपके किचन में ही मौजूद है, लेकिन आप इसे गलत तरीके से खा रहे हैं, और वही गलती आपकी टांगों को अंदर से खोखला बना रही है। लेकिन इससे पहले एक अहम बात समझ लीजिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। 30 साल की उम्र के बाद हर इंसान के जिस्म का तकरीबन 3 से 8% मसल मास पर 10 साल में कम होने लगता है, और 60 के बाद ये अमल और तेज़ी से बढ़ जाता है। मेडिकल साइंस में इसे सार्कोपीनिया कहा जाता है, और इसका सबसे पहला असर आपकी टांगों पर पड़ता है, क्योंकि आपकी टांगों में जिस्म के सबसे बड़े मसल ग्रुप्स होते हैं। जब ये कमज़ोर होने लगते हैं तो सबसे पहले आपका बैलेंस बिगड़ता है, फिर चलने का अंदाज़ बदलता है, फिर गिरने का खतरा बढ़ जाता है, और आहिस्ता-आहिस्ता इंसान अपनी आज़ादी खोने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही खान-पान से इस पूरे सिलसिले को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली चीज़ से, और वो है अंडे। जी हाँ, अंडे। ये सुनकर शायद आपको लगे कि इसमें नया क्या है। अंडे तो हम रोज़ ही खाते हैं, लेकिन ज़रा रुकिए, क्योंकि अंडों के बारे में जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। 60 साल की उम्र के बाद आपके जिस्म के अंदर एक खामोश जंग चल रही होती है। आपके पट्टे टूट रहे होते हैं और नए पट्टे बनने की रफ्तार बहुत सुस्त हो चुकी होती है। इस जंग में आपके जिस्म को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की, लेकिन हर तरह का प्रोटीन काम नहीं करता। आपके जिस्म को चाहिए मुकम्मल प्रोटीन, जिसमें और अंडा एक ऐसी चीज़ है जो सस्ती भी है, आसानी से मिल भी जाती है, और इतनी असरअंदाज है कि साइंस भी इसे प्रोटीन का गोल्ड स्टैंडर्ड मानती है। इसका मतलब ये है कि अंडे का प्रोटीन आपका जिस्म तकरीबन पूरी तरह इस्तेमाल कर लेता है, कुछ भी बेकार नहीं जाता। दाल खाए वो बहुत अच्छी चीज़ है, सोयाबीन भी फ़ायदेमंद है, लेकिन इनकी प्रोटीन क्वालिटी अंडे जैसी नहीं होती। अंडा अकेला ऐसा खाना है जो आपकी कमज़ोरी दूर करता है, पट्ठों को सबसे तेज़ी से रिपेयर करने में मदद करता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। अंडे की जर्दी यानी इसका पीला हिस्सा असल खजाना है। इसमें विटामिन डी होता है जो आपकी हड्डियों, पट्ठों दोनों को मजबूत बनाए रखता है। इसमें कोलिन होता है जो आपके असाबी निज़ाम और पट्ठों के दरमियान कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है, यानी आपका बैलेंस अच्छा रहता है और आपके कदम ज़्यादा पुख्ता और मुस्तकीम महसूस होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है, बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल के डर से जर्दी फेंक देते हैं, लेकिन नई तहकीक बताती है कि ज़्यादातर लोगों के लिए रोज़ 1 से 2 अंडे जर्दी समेत खाना आमतौर पर महफूज माना जाता है। इसलिए अगर आप जर्दी फेंक रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अंडे का सबसे ज़रूरी हिस्सा खुद ही बाहर निकाल रहे हैं। सुबह 1 या 2 उबले हुए अंडे या सब्जियों के साथ बना हुआ ऑमलेट आपकी टांगों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। अब दूसरी चीज़ सुनिए, और ये वो चीज़ है जिसे सुनकर आप कहेंगे ये तो हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है क्या आप इसे सही तरीके से और सही वक्त पर खा रहे हैं। दूसरी चीज़ है दलिया यानी ओट्स। ज़्यादातर लोग ओट्स को सिर्फ दिल की सेहत के लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ओट्स आपकी टांगों की मजबूती के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके दिल के लिए, और उसकी वजह बहुत ख़ास है। आपकी टांगों के पट्टे बिल्कुल एक गाड़ी की तरह काम करते हैं। अगर गाड़ी में सही ईंधन ना डाला जाए तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। बिल्कुल इसी तरह आपके पट्टों को भी मुसलसल ऐसी तवानाई चाहिए जो आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहे। अगर आप सुबह सवेरे ब्रेड खाते हैं, मीठी चाय पीते हैं या बिस्किट खाते हैं तो जिस्म को थोड़ी देर के लिए तेज़ी से तवानाई मिलती है और फिर अचानक ख़त्म हो जाती है। यही वजह है कि दोपहर तक के आपके पाँव भारी महसूस होने लगते हैं, जिस्म थका थका सा फील होने लगता है और चलने में सुस्ती आने लगती है। लेकिन ओट्स बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। इनमें स्लो रिलीज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपके पट्ठों को लंबे अरसे तक मुसलसल तवानाई देते रहते हैं। इससे ब्लड प्रेशर, शुगर अचानक ऊपर नीचे नहीं होता और आपके जिस्म को एक मुस्तहकीम और भरोसेमंद ताकत मिलती रहती है। लेकिन ओट्स का फ़ायदा सिर्फ तवानाई तक महदूद नहीं है, इनमें मैग्नीशियम भी भरपूर मकदार में पाया जाता है।
और बड़ी उम्र के ज़्यादातर लोगों में इसी मिनरल की कमी देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी कमी का असर कैसे पता चलता है, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर रात के वक्त अचानक आपकी पिंडलियों में तकलीफ़ उठती है, टांगों में ऐंठने उठने लगती हैं या नींद के बीच पट्टे खिंच जाते हैं, तो ये आपके जिस्म का सीधा इशारा है कि इसे मैग्नीशियम की ज़रूरत है। ओट्स इस कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही ओट्स में आयरन भी होता है जो आपके पट्टों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अगर पट्टों तक सही मकदार में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो जल्द थक जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगेंगे। इसलिए सुबह एक कटोरी ओट्स खाइए, ऊपर से थोड़ा सा केला या कुछ बेरीज डाल लीजिए और आपकी टांगों को वो ताकत मिलने लगेगी जिसकी उन्हें पूरे दिन ज़रूरत होती है। अब तीसरी चीज़, और ये वो चीज़ है जिसके बारे में सुनकर शायद आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ सोशल मीडिया वाला ट्रेंडी फूड समझते हैं। इन्हें लगता है कि ये सिर्फ नौजवानों के लिए है, लेकिन सच तो ये है कि बढ़ती उम्र में इसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ है एवोकाडो। अब आप सोच रहे होंगे कि एवोकाडो का टांगों की मजबूती से क्या लेना देना, लेकिन इसका रिश्ता बहुत गहरा है। आपकी टांगों की कमज़ोरी सिर्फ प्रोटीन की कमी की वजह से नहीं होती, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबब है, और वो है जिस्म के अंदर की सोजिश यानी अल्फमेशन। ये वो सोजिश नहीं है जो बाहर से दिखाई देती है, ये अंदर ही से आपके पट्टों को नुकसान पहुंचाती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता मसल फाइबर्स कमज़ोर होने लगते हैं, जोड़ उखड़ने लगते हैं और सुबह उठते वक्त घुटनों में एक तरह की सख्ती महसूस होने लगती है। एवोकाडो में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये वो हेल्दी फैट है जो जिस्म के अंदर की सूजन को कम करने में मदद करता है और मसल टिश्यू महफूज रहते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात जो काफ़ी लोग नहीं जानते, एवोकाडो में केले से भी ज़्यादा पोटेशियम होता है। पोटेशियम वो मिनरल है जो आपके पट्ठों को सही तरीके से सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। अगर जिस्म में इसकी कमी हो जाए तो टांगों में ऐंठने उठना शुरू हो जाती हैं, रात को बेचैनी होती है, तकलीफ़ उठने लगती है और पट्ठों में स्पाज्म आने लगते हैं। एवोकाडो इन सारी परेशानियों से बचाने में मदद करता है। इसमें विटामिन ई भी मौजूद होता है जो एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके पट्ठों में बनने वाले छोटे छोटे स्ट्रेस पॉइंट को रिपेयर करने में मदद करता है। इसलिए हफ्ते में 3 से 4 बार एवोकाडो ज़रूर खाइए। इसे टोस्ट पर लगाकर खाइए, सलाद में डालिए या हल्का नमक और काली मिर्च डालकर इसे खा लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपकी टांगें खुद फ़र्क महसूस करने लगेंगी। लेकिन यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताई हैं, जबकि अगली 3 चीज़ें खासकर चौथी और पाँचवीं इतनी ज़रूरी हैं कि इनके बगैर बाकी सब अधूरा है। इसलिए वीडियो को यहाँ बिल्कुल मत छोड़िएगा। चौथी चीज़, और इसे मैं आपकी टांगों की हिफाजत की ढाल कहती हूँ, ये आपके पट्ठों को उन दुश्मनों से बचाती है जो दिखाई तक नहीं देते। मैं बात कर रही हूँ बेरीज़ की। ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, रास्पबेरीज़ और ब्लैकबेरीज़। देखने में ये छोटे छोटे फल ज़रूर लगते हैं, इनके अंदर छुपी ताकत किसी दवा से कम नहीं होती। हर दिन आपके पट्ठों पर फ्री रेडिकल्स हमला करते हैं। ये ऐसे ख़राब मालिक्यूल्स होते हैं जो आपके मसलसल सेल्स को नुकसान पहुँचाते हैं। इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है और उम्र बढ़ने के साथ जिस्म की इससे लड़ने की ताकत कम हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि पट्टे जल्दी थकने लगते हैं, रिकवरी में ज़्यादा वक्त लगता है और टांगों में पहले जैसी ताकत नहीं रहती। बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मकदार में होते हैं। ये आपके पट्टों के लिए एक हिफाज़ती कूच की तरह काम करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स के असर को कम करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाने में और आपके पट्टों को ज़्यादा वक्त तक मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इनमें विटामिन सी भी काफ़ी मकदार में पाया जाता है जो जिस्म में कोलेजन बनाने में मदद करता है। कोलेजन वही चीज़ है जो आपके पट्ठों, टेंडर्स और जोड़ों को मजबूत और लचकदार बनाए रखता है। जब जिस्म में कोलेजन कम होने लगता है तो जोड़ उखड़ने लगते हैं, पट्टों में खिंचाव महसूस होता है और चलना भी भारी लगने लगता है। बेरीज इस कोलेजन को बरकरार रखने में मदद करती है। और मैं आपको एक बोनस बात भी बता दूं, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स सिर्फ आपकी टांगों को नहीं बल्कि आपके दिमाग की भी हिफाजत करते हैं। यानी एक छोटी सी चीज़ और फ़ायदा 2 जगह पे। आप इन्हें सुबह ओट्स में डालकर खा सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं, या ऐसे ही एक मुट्ठी खा सकते हैं, या आप इसका शेक वगैरह भी बनाकर पी सकते हैं, छोटा बनाकर भी पी सकते हैं, या फिर आप इसके शेक भी बनाकर पी सकते हैं। छोटी सी तब्दीली लेकिन बहुत सारे असर दिखाती है। अब 5वीं चीज़, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि अगर आप अपनी टांगों में वो ताकत वापस महसूस करना चाहते हैं जो 10 साल पहले हुआ करती थी, तो ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। 5वीं चीज़ है सालमन मछली। मैं जानती हूँ कि आपसे लोग मछली नहीं खाते, लेकिन अब खाते हैं, तो यकीन मानिए सालमन आपकी टांगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन तो होती ही है, लेकिन इसकी असल ताकत इसके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में छुपी होती है। ओमेगा 3 वो हेल्दी फैट है जो आपके जिस्म को अंदर की सोजिश को ठंडा करने में मदद करता है। ज़रा सोचिए, आपके पट्ठों के अंदर एक धीमी आग जल रही है, आपको वो दिखाई नहीं देती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही आग आपके पट्ठों को कमज़ोर कर रही है, जोड़ों में तकलीफ पैदा कर रही है और रिकवरी को सुस्त बना रही है। ओमेगा 3 इस आग को कम करने का काम करता है। ये आपकी ब्लड सेल्स को लचकदार बनाने में मदद करता है ताकि खून आपकी टांगों के पट्ठों तक सही तरीके से पहुंच सके। जब पट्ठों तक ज़्यादा खून पहुंचेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, और जब ऑक्सीजन बेहतर मिलेगी तो ताकत भी बेहतर बनेगी। सालमन मछली में विटामिन B12 भी पाया जाता है जो आपके खाने को तवानाई में तब्दील करने में मदद करता है और साथ ही आपके सभी अफ़वाल को भी सपोर्ट करता है।
यानी आपके पैरों की हरकत ज़्यादा कंट्रोल्ड और मजबूत महसूस होती है। हफ्ते में 2 या 3 बार सालमन मछली ज़रूर खाइए। इसे ग्रिल करके खा सकते हैं, बेक करके खा सकते हैं। इसका हर नवाला आपकी टांगों में नई ताकत भरने का काम करने लगेगा। और अब आती है छठी और आखिरी चीज़, वही चीज़ जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था, जो शायद आपके किचन में पहले से मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो चीज़ है शकरकंदी। जी हाँ, शकरकंदी अक्सर लोग इसे सिर्फ सर्दियों में कभी कभार भून कर खा लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन सही तरीका ये नहीं है। शकरकंदी को अपनी डाइट का बाकायदा हिस्सा बनाना चाहिए। सिर्फ भून कर नहीं, बल्कि उबाल कर, मैश करके, सलाद में मिलाकर या सूप में डालकर भी खाइए, क्योंकि इसके अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपके पट्ठों को लंबे वक्त तक मुसलसल तवानाई देते रहते हैं। इसका नारंगी रंग बीटा कैरोटीन की वजह से होता है, जो एक बहुत असरअंदाज एंटीऑक्सीडेंट है। ये जिस्म के अंदर की सोजिश से लड़ता है, पट्ठों की मरम्मत करने में मदद करता है और उन्हें ज़्यादा लचकदार बनाए रखता है। इसमें पोटेशियम भी होता है जो टांगों में ऐंठें आने से रोकता है। विटामिन ए होता है जो रिकवरी को तेज़ करता है और फाइबर होता है जो आपके पेट को सेहतमंद रखता है, ताकि आपका जिस्म हर ज़रूरी ग़िज़ाइयत का भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो ये थी वो 6 चीज़ें, अंडे, ओट्स, एवोकाडो, बेरीज़, सालमन मछली और शकरकंदी। ये 6 चीज़ें मिलकर आपकी टांगों के लिए एक मजबूत हिफाज़ती पूँछ बनाती हैं। आपको ये सब रोज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें पूरे हफ्ते में सही तरीके से बाँट कर खाइए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, असर किसी एक दिन में नहीं दिखता। असल तब्दीली इन छोटी छोटी आदतों को बदलने से आती है। आप अपनी आदतों को मुसलसल इसी तरह से निभाते रहिए। और हाँ, ये सब अपनाने से पहले अपनी सेहत की मौजूदा हालत के लिहाज से अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आज की ये मालूमात आपको फ़ायदेमंद लगी हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये ज़रूरी मालूमात उन लोगों तक भी पहुँच सके जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसे अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की चलने की ताकत बचा दे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आपको चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। याद रखिए, आपकी टांगें सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं है, यही आपकी आज़ादी है। जब तक ये मजबूत हैं, तब तक आप अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जी सकते हैं और जहां आपका दिल चाहे आ जा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठ बैठ सकते हैं और इन्हें मजबूत बना सकते हैं। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।